Hello students, this is chapter 2 of a chapter that is reproduction in lower and higher animals. In the previous video we have stopped on the puberty. Now we will continue with the menstrual cycle कि फीमेल की बॉडी में menstrual cycle के कितने phases है and everything हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. So let's start. पहला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि ओवरीज़ में ये चीज़ें अकर होती है तो इसलिए उसको ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं. और हर प्रीमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. ये एक साइक्लिक चेंजेस है जो हर 28 डेज़ में रिपीट होता है और उसके मिडल ऑफ साइकिल मतलब 14 डेज़ 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना. 28 डेज़ में जो मिडल ऑफ साइकिल मतलब 14 डेज़ पे अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं हम लोग. 14 डेज़ पे एग रिलीज़ होता है फ्रॉम द ओवरी और फिर वो मेंस्ट्रुएशन होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो. फिर उसके बाद ये सारे चेंजेस जो मेंस्ट्रुएशन में होते हैं इट अकर्स या दिस चेंजेस टेक प्लेस due to gonadotrophin and ovarian hormone. मतलब गोनाडोट्रोफिन का और ओवेरियन का हार्मोन का होना इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है. पहला फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर है फॉलिक्यूलर फेज़, फिर है ओव्यूलेशन फेज़ एंड देन कम्स लूटियल फेज़. तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और ये बहुत मोस्टली पूछता ही है. देन मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो 1 to 5 डे पे होता है. मेंस्ट्रुअल फेज़ एवरेज अगर पकड़ लिए तो 3 to 7 एवरेज अगर पकड़ लिए तो 3 to 7 बट मोस्टली 1 to 5 डेज़ पे हो जाता है. फिर यहाँ पे मेंसेस होते हैं. जो शेडिंग होती है ब्लड की वो यहाँ पे होती है एंड 45 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फिर जो एंडोमेट्रियम होता है वो उसकी वॉल शेड होती है. एंडोमेट्रियम जो होता है जो यूट्रस के अंदर इनर लेयर है एंडोमेट्रियम. तो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होती है. क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के इफ़ेक्ट के थ्रू उसकी एंडोमेट्रियम की लाइंस जो ब्रेक होती है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है. ये तीनों कंडीशन अगर है तो ही मेंस्ट्रुएशन आता है. अगर मेंस्ट्रुएशन डिले हो रहा है तो ये तीनों कंडीशन में ये तीनों हार्मोन में से किसी हार्मोन का डिसबैलेंस के वजह से मेंस्ट्रुएशन रुक रहा है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो, और अगर फर्टिलाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही नहीं. अब इस ब्लड से ड्यू टू दिस ब्लड जो टिश्यू फ्लूइड होता है, म्यूकस होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है और जो अनफर्टिलाइज्ड oocyte मतलब एग होता है वो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली कौन कौन सी ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये सारी चीज़ें वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती हैं. और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो वापस से थिन हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1 mm. फिर ये जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है उसको एटलीस्ट एवरेज पे 5 डेज़ चाहिए और वो बाहर आके ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता. ये जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है ये बाहर आके क्लॉट नहीं होता
क्योंकि इस ब्लड में फिब्रिनोलाइसिन एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। फिब्रिनोलाइसिन ये प्रेजेंट होता है जिसके वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। फिर उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो अकर हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो अकर होता है। कब होता है? जब ओनली व्हेन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट ही नहीं होगा। अब ये 5 डेज़ में, ड्यूरिंग दिस 5 डेज़ जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू प्राइमरी and few of them into secondary follicle and under the effect of FSH, follicular stimulating hormone। अब यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल फेज ख़त्म हो रहा है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है कि सिर्फ जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आ रहा है फ्रॉम टू द वजाइना और 5 डेज़ में हो जाता है। और कौन कौन सा हार्मोन चाहिए उसके लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए और डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन चाहिए और डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन चाहिए। और ये ब्लड बाहर आके क्लॉट नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें फिब्रिनोलाइसिन होता है। यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होता है। सेकेंड फेज है पॉलीफरेटिव फेज, या तो फॉलिकुलर फेज या तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ये तीनों भी नाम है इस फेज के। या तो पॉलीफरेटिव फेज बोलेगा, या तो फॉलिकुलर फेज बोलेगा, या तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोलेगा। अब this phase is the duration between the end of the menstruation end हुआ and the release of ovum के ovulation हुआ। अब ये फेज 1 to 13 डेज में होता है और जनरली एक्सटेंड अगर हो गया तो 5th to 13 डेज में हो जाता है। मतलब कि ओव्यूलेशन तक के, ओवम बनने तक के, जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो रहा है वहाँ से लेके ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम रिलीज जब होता है वहाँ तक के। कहाँ से रिलीज होता है ओवम? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज जब हो रहा है, इधर दिखाया है, ग्राफियन जब मेंस्ट्रुएशन एंड हुआ एंडोमेट्रियम बिगिंस टू डेवलप। अब एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है और यहाँ पे जो ओवम है वो रिलीज़ हुआ ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल में से। इस पीरियड को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। अब उसमें एक टर्म है एट्रेशिया। तो एट्रेशिया क्या होता है? जब सेकेंडरी फॉलिकल प्रोसीड टू डेवलप but usually one of them develop into a graphene follicle, जिसको मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। तो जो दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल बनता है वो डीजनरेट हो जाता है। मतलब जो सेकेंडरी फॉलिकल, अब एक सेकेंडरी फॉलिकल है, वो सेकेंडरी फॉलिकल अपने आप को डेवलप करता है ग्राफियन फॉलिकल में, पर अगर वो देखता है कि वहाँ पे पहले से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है तो वो अपने आप को डीजनरेट, मतलब ख़त्म कर दे रहा है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेशिया। व्हाट इज़ एट्रेशिया पूछता है। अब ये जो हार्मोन, ये जो फॉलिकल है, ये एस्ट्रोजन के मदद से, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसी के बिनिस्बत अपने आप को डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद जो नया फॉलिकल बनता है वो GnRH विच स्टिमुलेट रिलीज ऑफ FSH। GnRH मतलब
GnRH जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो GnRH के मदद से ही आगे जाके डेवलप होता है। और GnRH जब है तब वहाँ पे 2 हार्मोन और सिक्रीट हो गए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से और 2 फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, वो है FSH और एक है LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे सारा काम हार्मोन्स का ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 से 13 डेज में फॉलिकुलर फेस में जो फॉलिकल है वो डेवलप होता है, और ये फॉलिकल अपने आप को मैच्योर फॉलिकल में बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, जब मेंस्ट्रुएशन एंड होता है और रिलीज़ ऑफ ओवम, जब ओवम रिलीज़ हो रहा है वहाँ से लेके मेंस्ट्रुएशन तक के इसका ड्यूरेशन है। फिर ये कब तक रहता है, 5 to 13 डेज़ में। फिर उसके बाद एक सेकेंडरी फॉलिकल अगर बन के आया है, अपने आप को मैच्योर किया है पहले से, पर अगर वो देखता है कि वहाँ पे पहले से मैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को डीजनरेट करता है, उसको बोलते हैं एट्रेशिया। और ये सब GnRH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। और GnRH हार्मोन है तो जहाँ पे GnRH है वहाँ पे FSH और LH हार्मोन भी रहेंगे, इतना आप उनको याद रखना है। फिर एंडोमेट्रियम जो है अब यहाँ पे वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट होती है, और फिर ये 3 to 5 mm थिक हो जाता है। ये जो है ये यहाँ पे वापस से ब्लड फॉर्म होता है, और ये कितना थिक होता है, 3 to 5 mm तक के थिक हो जाती है। इतना हमें फॉलिकुलर फेस में याद रखना है। नाउ इसके बाद जो थर्ड फेस होता है वो है ओव्यूलेशन फेस या फिर ओव्यूलेटरी फेस। इसमें सिर्फ ये एक ही दिन होता है, एक ही दिन पे 14th डे पे ही होता है ओव्यूलेटरी फेस। ये फेस सबसे शॉर्टेस्ट फेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहाँ पे क्या होता है, जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल होती है वो रप्चर होती है, और जो ओवम है, अब ये मैच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल ये रप्चर हो रही है, और इसके अंदर जो ओवम है ये ओवम बाहर आ रहा है, ओवरी से बाहर आ रहा है, और ये ओवरी से बाहर आता है और ये फैलोपियन ट्यूब्स में चले जाता है। इस फेस में इतना ही होता है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो LH होते हैं। LH के यहाँ पे LH बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है यहाँ पे LH का। और जब ओव्यूलेशन होता है तब पेन होते हैं एब्डोमेन में, माइल्ड पेन भी हो सकते हैं या फिर सीवियर पेन भी होते हैं, बट कौन से, लोअर एब्डोमेन में पेन होते हैं। ओव्यूलेशन इज़ वेरी सिंपल, इतना ही होता है कि रप्चर हो रहा है कौन सा, ग्रेफाइन फॉलिकल, और उसमें से ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। देन लास्ट फेज जो है वो है सिक्रेटरी फेस। सिक्रेटरी फेस में क्या होता है, ये कब कब होता है, ओव्यूलेशन से लेके नेक्स्ट मेंसेस तक जो फेस होने वाले हैं वो सारे आते हैं सिक्रेटरी फेस, या तो उसको ल्यूटियल फेस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहला तो ये 15 to 28 डेज में होता है। फिर जब सेकेंडरी oocyte या फिर जो ओवम था, जो ओवम रिलीज़ हो गया, अब अगर जब ये ओवम को, ये एग यहाँ से रिलीज़्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एग रिलीज़ हो रहा है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करेगा, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन बनाएगा, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन, और 24 आवर्स में वो एग जो है वो ओव्यूलेशन
फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये कॉर्पस लूटियम जो है ये अपने आप को सुखड़ लेगा और 2 वीक्स के अंदर इसके पूरे सेल्स डीजनरेट होंगे और ये बनाएंगे कॉर्पस एल्बिकन। और जो कॉर्पस लूटियम है कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है? प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनहिबिन। फिर यहाँ पे अगर कॉर्पस एल्बिकन फॉर्म हो गया तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वापस से फर्स्ट फेज़ जो था हमारा, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज़ था, ये लाइनिंग्स तो फॉर्म हो गई थी ना, तब जब कॉर्पस एल्बिकन फॉर्म हो गया तो वापस से ब्लड आएगा एंड यहाँ पे फर्स्ट फेज़ अगेन स्टार्ट हो जाएगा। ये है साइकिल पूरे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है 4 फेज़ में जो कि डिवाइडेड है। मैं एक बार वापस से ऊपर से देती हूँ। फर्स्ट फेज़ जो है वो 1 to 5 डेज़ में होता है जो कि मेंस्ट्रुअल फेज़ है। यहाँ पे मेंसेस हो रहे हैं, ब्लड आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे सेकेंड फेज़ में फॉलिकुलर फेज़ है। यहाँ पे ओव्यूलेशन, जो फॉलिकल है वो क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है। और फिर वो ग्रेफान फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो रहा है और ये फेज़ जो है मेंस्ट्रुएशन के एंड में शुरू होता है और ओवम रिलीज़ होता है तो ख़त्म होता है। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या रहता है? और इसी फेज़ में एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से क्या होती है? वापस से फॉर्म होना स्टार्ट होती है और 3 to 5 mm फॉर्म होती है। फिर नेक्स्ट फेज़ है ओव्यूलेटरी फेज़। यहाँ पे जो ओवम बाहर आ चुका था वो ये फैलोपियन ट्यूब्स में अंदर जाता है और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है LH का। और जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब ये जो एग है वो ओव्यूलेट हो रहा है या फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, तब थोड़ा पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। और ये कब होता है? 14th डे पे। 14th डे पे पता चल जाता है ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन लास्ट फेस है सिक्रेटरी फेस या लूटियल फेस। यहाँ पे ये फेस कब होता है? ये फेस ओव्यूलेशन और फर्स्ट मेंसेस के बीच का जो फेस है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेस या ल्यूटियल फेस। ये 15 to 28 डेज़ में होता है और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो ओवम रिलीज़ हुआ था वो कॉर्पस लूटियम में बन जाता है। कॉर्पस लूटियम एक मास है जो कि येलो कलर का होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये कॉर्पस लूटियम अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो आगे जाके एम्ब्रियो में बनेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम अपने आप को डीजनरेट कर लेगा, सुखड़ जाएगा और ये कॉर्पस एल्बिकेंस जो कि वाइट कलर का होता है उसमें डीजनरेट होगा और अगेन मेंसेस जो है वो फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गए। यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म होता है। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जो कि MCQs में भी आता है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा, उसको बोलते हैं HCG। ये हार्मोन सिक्रीट होगा एंड देन प्रेजेंस ऑफ HCG या इन मैटरनल ब्लड या फिर यूरिन। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो रिलीज़ होता है कब? जब कि ओव्यूलेशन हो गया।
अब ये हार्मोन अगर ब्लड में या यूरिन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब समझना है कि ये प्रेगनेंसी इंडिकेट कर रही है। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो HCG प्रेजेंट है या नहीं ये देखते हैं। अगर HCG प्रेजेंट है तो फिर वो प्रेग्नेंट है वुमेन, और अगर HCG प्रेजेंट नहीं है तो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर एब्सेंस है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो HCG भी नहीं बनेगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे हमारे चारों फेज कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।